आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। त्योहारों को सुरक्षित तरीके से मनाने को एसओपी जारी हो गई है। तो त्योहारों के दौरान होने वाले बड़े कार्यक्रमों में इस बार आयोजन स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। ऐसे स्थानों पर आने जाने के लिए कई प्रवेश व निकास द्वार बनाने के साथ ही मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन और कई दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों में आने वालों की संख्या सुनिश्चित किया जाएगा। धार्मिक स्थलों में मूर्ति व पवित्र ग्रंथों को छूने की मनाही होगी। वहीं मनोरंजन पार्क और ऐसे अन्य स्थानों पर भी समय में निश्चित संख्या में लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ फूड कोर्ट व रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्विस बैंक खाताधारकों के ब्यौरे का मिला दूसरा सेट। तो काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम रंग ला रही है। इसी क्रम में ऑटोमेटेड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौते के तहत भारत को स्विट्जरलैंड से अपने नागरिकों के स्विस बैंक खाते के ब्यौरे का दूसरा सेट मिल गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए 48.62 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं। वहीं देर रात कुलगाम में मुठभेड़ शुरू, आतंकी घेरे में फंसे हैं। मेड इन इंडिया का दम सुकोई 30 से रुद्रम फास्ट का परीक्षण किया गया। तो मिसाइल तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है। भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फास्ट विकसित किया है, जिसका शुक्रवार को सफल परीक्षण हुआ। महापौर पर टिप्पणी से भड़के भाजपाई कोतवाली में हंगामा किया है। तो सोशल मीडिया पर की गई थी पोस्ट, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो महापौर सुनील उनियाल गामा को लेकर के सोशल मीडिया पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार देर रात भड़क गए। 5 करोड़ की ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर बैंकों से अधिक ब्याज लेने के नाम पर सैकड़ों लोग से करीब 5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 से चलेगी शताब्दी और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। तो त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलने वाली देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और हरिद्वार से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलने वाली एसी ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दे दी है। 15 अक्टूबर से दोनों ट्रेनों का संचालन होगा। इस खबर है, ये 9.5 घंटे देरी से रवाना हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो नई दिल्ली जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस शुक्रवार को 9.5 घंटे की देरी से रवाना हुई। इस ट्रेन के देहरादून से रवाना होने का समय जो है वो सुबह 5 बजे, लेकिन ट्रेन दोपहर 2:30 बजे हुई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सराफा लूटकांड के एक और आरोपित को सरेंडर किया गया। तो 22 सितंबर को कारगिल रोड पर दिया था वारदात को अंजाम। 1 अक्टूबर को पकड़े गए थे 2 आरोपित, एक अभी भी फरार है। खबर आई है देहरादून से, जहां पे नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपित को रायपुर पुलिस ने शुक्रवार को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। खबर आई है देहरादून से, जहां पे बगीचे में निकला किंग कोबरा, रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ा गया है। डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना जारी रहा। तो प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षित का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। फैक्ट्री लगाने का झांसा देकर के ठगी करने वाला दबोचा गया। तो वर्ष 2018 में पटेल नगर में बोतल बनाने की फैक्ट्री खोलने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। मसूरी के पास खाई में मिला युवक का शव। तो दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आए हिसार निवासी युवक का शव कोलू खेत के करीब आधा किलोमीटर पहले खाई में मिला। पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। स्वजनों को घटना की सूचना की जानकारी दे दी गई है। उत्तराखंड बोर्ड पाठ्यक्रम में कटौती के आदेश जारी कर दिए गए। तो कोविड-19 महामारी से पढ़ाई में पड़ रहे असर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रमों में 30% की कटौती कर दी गई है। दिव्यांगों के खातों में पेंशन जल्द मिलेंगे पेंशन। तो 3.5 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं। तो जुलाई से सितंबर महीने की पेंशन न मिलने के कारण परेशान थे दिव्यांग। इसके बाद वृद्धा पेंशन भी जल्द ही आने की उम्मीद है। नर्सिंग व पैरामेडिकल के लिए घटे आवेदक। तो आगामी 17 और 18 अक्टूबर को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए 7,141 आवेदन आए हैं। प्रदेश के लिए जल्द बनेगा एनईपी का ब्लूप्रिंट। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। बोर्ड के छात्रों को स्कूल बनाने पर शिक्षक राजी हो गए। तो प्रदेश में स्कूल खोलने पर सरकारी शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की राय लेने के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थित वर्चुअल क्लास के माध्यम से संवाद किया, जिसमें सामने आया कि सरकारी स्कूल के शिक्षक बोर्ड कक्षा के छात्राओं के लिए स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। देहरादून में राष्ट्रीय औसत से 0.85% ज़्यादा है कोरोना से मृत्यु दर। तो देश में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 1.54% है और देहरादून में 2.39% है। यानी उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है।
तो प्रदेश में कोरोना के 14 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 704 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में बढ़ता रिकवरी रेट जरूर सुकून दे रहा है। जिस तरह रोजाना मरीज मिल रहे हैं वह चिंता का सबब बना हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना के 704 नए मामले सामने आए। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 54,063 हो गई। इसमें से 45,774 लोग ठीक भी हुए, जबकि 7,289 केस एक्टिव हैं। 716 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली के होटल में भी विधायक व पीड़िता के साथ ठहरने की एंट्री मिली है। तो भाजपा विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता को साथ लेकर विशेष जांच प्रकोष्ठ की टीम शुक्रवार को दिल्ली पहुंची। दिल्ली के होटल सम्राट में रजिस्टर में विधायक और पीड़िता के साथ ठहरने की रजिस्टर में एंट्री मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित कमरे की तलाशी ली और उसकी नजरी नक्शा तैयार किया। इससे पहले मसूरी के होटल में विधायक के पीड़िता के साथ थाने की एंट्री मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने विधायकों व अधिकारियों को दिलाई शपथ। तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम एवं बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए, नियमों का पालन करने की अपील की है। 8 कंपनियों ने शुरू की केदारनाथ के लिए हेली सेवा। तो पहले दिन 180 यात्रियों ने हेली से बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो सड़क पर 3 दिन नहीं टिका डामीकरण। तो पुरोला से खबर है, जहाँ पे मोरी ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्र में नेटवर्क सांगरी में डामीकरण किया गया, जो मुश्किल से 3 दिन भी नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने जगाया तब अतिक्रमण हटाया। तो खबर है पुरोला से, जहाँ पे तहसील प्रशासन की टीम ने जेसीबी से 9 पुरोला के गांवों में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अभी तोता घाटी में नहीं खुल पाएगा बद्रीनाथ हाईवे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग फिलहाल अभी खुलने के आसार नहीं है। एनएच ने पहले राजमार्ग की 10 अक्टूबर तक खुलने की संभावना जताई थी, लेकिन भारी मलबा आने के कारण संभवतः 1 सप्ताह बाद ही राजमार्ग खुल पाएगा। बेस में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। तो खबर आई है श्रीनगर गढ़वा से, जहाँ पे चमोली जिले की गोचर निवासी 48 वर्षीय महिला का आईसीयू में चल रहा था इलाज। और तो संक्रमित महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। चमोली जिले की गोचर निवासी 48 वर्षीय महिला का इलाज आईसीयू में चल रहा था। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। कोरोना से बचाव के उपायों में न बरतें लापरवाही। तो जागरूकता अभियान निकाला गया है। तो गढ़वाल से खबर आई है। वहीं खबर है दीपक जोशी समेत 20 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बिना अनुमति मसाल जुलूस निकालने पर कोविड-19 गाइड पालन न करने के मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी समेत 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बात करते विकासनगर की खबरों की, तो शासन से मनोनीत सभासद बोर्ड में शामिल। तो नगर पालिका विकासनगर के 2 और हरबरपुर के 1 सदस्य को शासन से किया गया है मनोनीत। वही खबर है ये विकासनगर से, जहां पर संक्रमण बढ़ने पर 203 ग्रामीणों के ने टेस्ट कराए हैं। ई रिक्शा चालक समेत 2 गिरफ्तार। तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान मिले आरोपित में 12.5 ग्राम स्मैक पकड़ा है। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो आबकारी नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन, परंतियां फूकी हैं। तो स्वराज सेवा दल ने आबकारी विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। रजिस्ट्रार से वार्ता के बाद आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रण के हस्तक्षेप के बाद महाविद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी समाप्त कर दी। शुक्रवार को छात्रों और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। वही खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे 15 अक्टूबर तक बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग की गई है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक पर बाबा साहेब की खंडित मूर्ति 15 अक्टूबर तक न बदलने पर दलित शोषित विकास मंच ने नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं तो 7 घंटे का लिया ब्लॉक, 22 घंटे में पूरा हुआ काम। तो रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ब्लॉक अवधि ने काम पूरा नहीं कर पाया। 7 घंटे ब्लॉक लेकर 22 घंटे में काम पूरा किया, जिसके चलते शुक्रवार को नई दिल्ली से देहरादून जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस की ज्वालापुर में रोकना पड़ा। संतों की बैठक में भिड़े कौशिक और ब्रह्मचरी। तो आश्रम अखाड़े में मिली नोटिस से नाराज संत ने बुलाई बैठक। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण इकाई की ओर से आश्रम और अखाड़ों की एसटीपी लगाने की नोटिस देने के विरोध में संतों
की ओर से बुलाई गई बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और कांग्रेस नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी एक दूसरे से भिड़ गए। तमंचे के बल पर ग्रामीण को लूटा, 3 गिरफ्तार हो गए। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात असले की नोक पर एक ग्रामीण से 5,000 की नकदी लूट ली गई। पुलिस ने चंद घंटों में घटना का पर्दाफाश कर दिया। 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों के जेवर नकदी सहित 2 को गिरफ्तार किया गया। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे सिडकुल क्षेत्र में 1 माह पहले हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आत्महत्या मामले में दर्ज किए बयान। तो खबर है लक्सर से जहां पे अकोड़ा कला गांव में 1.5 साल पहले युवक के आत्महत्या करने के मामले में सीबीसीआईडी की टीम ने गांव में पहुंचकर जानकारी जुटाई। दोस्त ही निकला कातिल, लालच में की थी हत्या। तो शहर कोतवाली क्षेत्र से लापता चल रहे युवक की हत्या उसके दोस्त ने की थी। पुलिस ने श्री गंगा सभा के बंद पड़े अतिथि गृह में युवक का शव बरामद कर लिया है। शक के आधार पर उसके दोस्त से पूछताछ में लालच में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। तो पुलिस के मुताबिक बाजार निवासी विपिन अग्रवाल 15 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस और युवक के स्वजन उसकी तलाशी में जुटे हुए। शुक्रवार को काशीपुरा स्थित श्री गंगा सभा के बंद पड़े अतिथि गृह से दुर्गंध आने पर स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खंडहर में तब्दील हो चुका अतिथि गृह खुलवाया तो युवक का शव बरामद हुआ। उसकी पहचान विपिन अग्रवाल के रूप में हुई। प्रवक्ता के 571 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीन सेवा शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के सामान्य और महिला प्रवक्ता के 571 पदों पर आवेदन मांगा है। इनमें से 544 पद सामान्य के हैं जबकि 27 पद महिला वर्ग के हैं। वही खबर है हरिद्वार से जहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नामित पार्षदों ने किया हंगामा। तो कार्यक्रम में निर्वाचित पार्षदों और प्रमुख व्यक्तियों को नहीं बुलाने पर जताया आक्रोश। 2 लाख परिवारों को नहीं मिल रहा नल से जल। तो आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि गंगा तट पर बसे हरिद्वार के 2,20,000 परिवारों को घरों में जल नल से नहीं पहुंच रहा है। आम जन को पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए पार्टी जन आंदोलन शुरू करेगी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अनशन कर रहे छात्रों को जबरन उठाया गया है। तो राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार देर शाम बखेड़ा खड़ा हो गया। छात्र संघ अध्यक्ष महासचिव का स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुलिस व प्रशासन ने दोनों को जबरन उठवा दिया। भारी विरोध के बीच छात्र नेता दोबारा अनशन पर लेट गए। शुगर का स्तर ज्यादा गिरने का तर्क दे प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने दूसरी बार बलपूर्वक उन्हें उठा चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। जवाब में 2 अन्य छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। वही खबर है ये बागेश्वर से जहाँ पे 4 दुकानों पर मिली पॉलिथीन, लगा जुर्माना। प्रवेश शुल्क लेने का निर्णय वापस ले वरना आंदोलन करेंगे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शोभन सिंह जिन्ना परिसर में सत्र 2019-20 के छात्रों से प्रवेश शुल्क लिए जाने के संबंधी निर्णय को वापस लेने की मांग की है। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रत्येक पहलू को लेकर करें जांच। तो मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिए हैं। नैनीताल में कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल आज से होगा। तो हिमालयन इकोज की ओर से 5वां कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल शनिवार से नैनीताल में शुरू हो रहा है। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए फेस्टिवल डिजिटल होगा और प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार ऑनलाइन सत्र होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन की पूरी तैयारी की जा चुकी है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों पर पेनाल्टी। तो अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद अगस्त का रिटर्न नहीं किया दाखिल, कारोबारियों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। वहीं खबर है अपर महाधिवक्ता पर झपटे लावारिस कुत्ते। तो नैनीताल से खबर है जहाँ पे सोवर नगरी में लावारिस कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। लावारिस कुत्तों को लेकर के पालिका और प्रशासन बेपरवाह हो रहा है, जिससे राहगीर व मॉर्निंग व इवनिंग पर करने वालों के लिए खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को अपर महाधिवक्ता मोहन चंद्र पांडे साथी उप महाधिवक्ता अतुल शाह के साथ माल रोड पर सायकालीन सैर को निकले थे। ग्रैंड होटल के पास सड़क पर सो रहे लावारिस कुत्तों के झुंड ने उन पर झपट पड़े। वही खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे गोला नदी में खनन की तैयारी, श्रमिकों की कमी पड़ेगी भारी। तो बिहार चुनाव त्यौहार पर फसल कटाई बनेगी बाधा, 15 से खोले जाएंगे गोला के गेट।
आदमखोर की तलाश में छाना जंगल। तो आदमखोर गुलदार को ढेर के लिए शुक्रवार को मेरठ से के शूटर सैयद अली की टीम के साथ फतेहपुर पहुंच गए और तड़के 5 बजे ही वन विभाग के अफसरों के साथ जंगल में निकल गए। दिन में फुटप्रिंट मिलने से रात में आदमखोर दिखने की संभावना पर टीम रात तक जंगलों की कॉम्बिंग करती रही। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे बनबुलपुरा पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा है। जज फॉर्म क्षेत्र में 1000 परिवारों की जलपूर्ति बाधित है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं भीमताल से खबर है, जहाँ पे भीमताल में भी जल संकट बना हुआ है जिससे लोग परेशान हैं। खबर है हल्द्वानी में, जहाँ पर जिले में 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राष्ट्रीय पर्व के दिन भी MDA का स्वाद चखेंगे स्कूली बच्चे। तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में नौनिहाल अब राष्ट्रीय पर्व यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को भी मध्याह्न भोजन का स्वाद चखेंगे। हालांकि स्कूलों को भी ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रीय पर्व पर MDM की रकम से लड्डू कतई न बांटे जाएं। वहीं खबर है DSB में BSc का मेरिट सूची जारी कर दिया गया। तो DSB परिसर में BSc प्रथम सेमेस्टर गणित और बायो ग्रुप की पहली मेरिट की सूची जारी कर दी गई। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे महिला कॉलेज की छात्राएं भी कर सकेंगी NCC परेड। तो महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएं भी जल्द ही NCC में शामिल हो सकेंगी। 35,000 TT प्रशिक्षितों की बड़ी चिंता। तो प्रदेश में 35,000 प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं की TT की वैधता इसी साल दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रशिक्षित बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सरकार से प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती दिसंबर से पहले शुरू करने की मांग की है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे चीन सीमा पर स्वीकृत सड़क का सर्वे कर लौटा दल। तो सीमांत दुंग से चमोली की सीमा सोमना तक बनेगी 72 किलोमीटर सड़क। लोगों ने खाली बर्तनों संग किया प्रदर्शन। तो खबर आई है मुनस्यारी से, जहाँ पे पेयजल आपूर्ति न होने पर फूटा गुस्सा, जेई कार्यालय में तालाबंदी की है। जौलजीबी मदकोट सड़क पर गड़बड़ाया अलाइनमेंट। तो मानसूनी काल में आई आपदा से जौलजीबी मदकोट का अलाइनमेंट यानी समरेखण गड़बड़ा गया है। चालकों ने जलाई वाहनों दस्तावेज की प्रतियां। तो नई पार्किंग व्यवस्था को लेकर के विरोध लगातार जारी है। वहीं खबर है थल से, जहां पे CCTV कैमरे में दिखाई दिए 3 गुलदार। तो जिला मुख्यालय के साथ ही बैरनाग व थल क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है। पिथौरागढ़ कैंपस में होगी कानून व इंजीनियरिंग की पढ़ाई। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 2 करोड़ की लागत से निर्मित BBA और BCA भवनों का लोकार्पण किया है। वहीं खबर आई है चंपावत से, जहां पर कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल खोलने पर 60% अभिभावक सहमत हो गए हैं। 40% ने नहीं दी सहमति। शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं। तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हापुड़ में मिला है। तो कार सवार बदमाशों ने कुंडलेश्वरी के पास से प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर लिया। पत्नी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर व्यापारी को यूपी के हापुड़ क्षेत्र से मई कार बरामद कर ली। अलबत्ता आरोपित पकड़ में नहीं आ सके। पुलिस के अनुसार पैसे के लेन देन को लेकर के अपहरण किया गया था। वहीं खबर है गतरपुर से, जहां पर 17 SPO को हटाया गया है। जिले में 8 शैक्षिक संस्थानों से SIT ने पूछताछ की है। तो स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। खबर है यह काशीपुर से, जहां पे पैगा चौकी के सामने भिड़े ट्रक 2 की मौत हो गई है। तो पैगा पुलिस चौकी के सामने गुरुवार देर रात खड़े ट्रक के पीछे से दूसरे ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है नानक माता से, जहां पे गिरोह पकड़ा गया। आरोपी निकला हिस्ट्री सीटर। शहर के विकास में हर संभव योगदान देंगे मनोनीत पार्षद। तो शासन से मनोनीत किए गए पार्षद नगर निगम और के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आड़तियों पर भरोसा, केंद्र खाली। तो सरकारी क्रम केंद्रों पर अभी तक कुल 959 किसानों को बेचा गया है 25,000 क्विंटल धान।